चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ये मेरा बोर्ड पर ध्यान नहीं दीजिएगा, वाइट बोर्ड है, थोड़ा क्वालिटी बढ़िया नहीं रहेगा, पर कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। और सबसे पहले जो लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें इसको अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा देख लेंगे कुछ देश के बारे में, उसके बाद इतिहास पर चलेंगे। अभी थोड़ा भूगोल का पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है पढ़ना महादेश और देश, उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, फिर देश की राजधानी, उसके बाद राष्ट्रवाद का अर्थ। तो ये महादेश के बारे में पहले, ये जो इधर का ये है एशिया, ये यूरोप, ये उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका। और एक हो गया ये ऑस्ट्रेलिया। नीचे आता है अंटार्कटिका, इधर बर्फ से ढका हुआ है। तो टोटल जो है महादेश जो है कितने हैं, तो 7 हैं। टोटल महादेश कितने हैं, 7, जिसमें सबसे बड़ा महादेश एशिया। सबसे बड़ा कौन है, एशिया। इधर ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है इधर, ये पूरा क्या है, रूस। इसका राजधानी इधर पड़ता है मॉस्को। पूरा क्षेत्र रूस का जो है ये एशिया में है, लेकिन इसका राजधानी यूरोप में पड़ने के कारण ये रूस जो है यूरोप महादेश में पड़ता है। तो यूरोप में हमको मेन अभी पढ़ना है यूरोप के बारे में। बता दिए कि देश महादेश जो होता है टोटल 7 होता है, कौन कौन होता है। तो सबसे बड़ा महादेश एशिया, जिसमें भारत आ रहा था, ये सब चीन, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये सभी जो है इधर आता है एशिया महादेश में। और ये यूरोप यहाँ हो गया, 2 हो गया, एशिया, यूरोप, और ये जो दिख रहा है ये अफ्रीका है। तो 3 वाद हो गया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। उसके बाद ये है उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। मैप में पहचानने आता है उत्तर दक्षिण मैप में क्या होता है, ऊपर रहेगा तो उत्तर, नीचे रहेगा तो दक्षिण। तो ऊपर में उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका। तो 3 और 2 5 हो गया, और एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, और एक अंटार्कटिका। तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महादेश। यूरोप जो है 6ठे स्थान पर आता है, सबसे बड़ा महादेश एशिया। दूसरा नंबर पर जो है अफ्रीका आता है, और ये जो है 6वें नंबर पर आता है यूरोप। तो ज़्यादा हम उधर नहीं चलेंगे, क्योंकि हमको मेन जो टॉपिक है यूरोप के बारे में पढ़ना है, तो इससे थोड़ा रिलेटेड था। तो 7 गो महादेश तो इसको बता दिए हैं। अब आगे यूरोप के बारे में, कि यूरोप में कौन कौन सा देश के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो देश है स्पेन, ये जो दिख रहा है, सॉरी, ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल। ये जो दिख रहा है ये स्पेन है। ये वाला जो है फ्रांस है। ये जो दिख रहा है इस तरह से, ये इटली है। और ये जर्मनी है। और ये वाला जो दिख रहा है देश, यही ऑस्ट्रेलिया है, मेन इसी का ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो देश है लगभग कितने देश हो गया, स्पेन, ये वाला क्षेत्र स्पेन, ये देश जो है स्पेन, ये पुर्तगाल, ये फ्रांस, और ये जो दिख रहा है टेढ़ा जैसा जूते या चप्पल क्या करके जैसा जो है, ये इटली है। ये जो दिख रहा है इटली के बगल में ये ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर में जर्मनी है। तो लगभग कई देश हो गया, 6-7 देश है इसके बारे में। जैसे
यही इतना देश के बारे में जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर में। तो जिसमें पहला जो दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो पूछा जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू हुआ, किस देश से, तो फ्रांस से। तो फ्रांस कहाँ है, अगर जो ये पता रहेगा तो थोड़ा पढ़ने में बहुत आसानी होगा कि हाँ फ्रांस क्या है। नहीं, जब हम पढ़ते थे शुरुआती में, कभी नहीं हिस्ट्री पढ़े थे, उस समय जब हम पढ़ रहे थे तो बार बार यूरोप महादेश का नाम, यूरोप में राष्ट्रवाद थे, यूरोप के मतलब ही हमको समझ में नहीं आता था, यूरोप है क्या, आदमी है कि क्या, कुछ समझ में नहीं आता था, बस खाली यूरोप पढ़ लेते थे। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि यूरोप क्या है। यूरोप एक महादेश है और इस महादेश में बहुत सारे देश हैं, जिसमें सभी देश के बारे में नहीं पढ़ना है। जिस देश में इस चैप्टर में है महत्वपूर्ण भूमिका, उसी के बारे में यहाँ पर सभी देश के लगभग लिख दिए ना। यहाँ हो गया पुर्तगाल, ये हो गया स्पेन, ये जो दिख रहा है फ्रांस है, ये जर्मनी है, और ये वाला जो दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया है, और ये चप्पल की या जूता के आकार के जैसा जो है ये इटली है। तो ये इतना देश हो गया, इतना देश को नाम याद हो गया होगा। तो इसका राजधानी देख लेते हैं पहला, जो मेन पूछा जाता है। जैसे फ्रांस, फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। उसके बाद जर्मनी, इसका राजधानी है वियना, जर्मनी की राजधानी कहाँ है, वियना। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं सब याद कराते हुए चलेंगे। तो यहाँ पहला जो है राजधानी फ्रांस का याद रखना है पेरिस, जर्मनी का जर्मनी का बर्लिन है, बर्लिन, और ऑस्ट्रिया का वियना है, ऑस्ट्रिया का वियना। फिर और रूस का तो बता दीजिए, रूस का मॉस्को। मेन यही देश का जो है राजधानी भी देखने को मिलेगा, पूछा जाता है। मेन जो है इटली का पूछा जाता है, इटली की राजधानी कहाँ है, तो इटली का जो है रोम है, इटली की राजधानी रोम। तो ये इतना देश का लगभग 5 देश का राजधानी भी याद रखना है। फ्रांस का पहला, फ्रांस का हो गया पेरिस, जर्मनी का बर्लिन, ऑस्ट्रिया का वियना, रूस का मॉस्को, और इटली का रोम। तो ये 5 गो राजधानी लगभग याद हो गया होगा। और ये सभी देश भी कहाँ पर कौन है, ये जो दिख रहा है इस तरह से, अगर जो जहाँ देखिएगा एकदम सीधा, तो ये पुर्तगाल है, इसके बगल में स्पेन है, फिर फ्रांस है, फिर यहाँ जर्मनी है, मॉस्को है, इटली है। हम थोड़ा मिटा देते हैं इसमें, और सबका नाम आप लोगों को भरना है। ये सीधा रहेगा, ये कौन सा, तो ये क्या हो जाएगा, पुर्तगाल। इसके बगल में क्या है, स्पेन। उसके बाद इसी के जस्ट ऊपर जो था कौन था, फ्रांस। यहाँ पर जो है जूते के आकार के जैसा इस तरह से, ये क्या था, इसका नाम इटली। और उसके बाद यहीं पर जो था जर्मनी, और यहाँ पर इस तरह से जो था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, यहाँ देखो लिखा हुआ है ऑस्ट्रिया। तो ये ऑस्ट्रिया था। इतना देश के नाम और इसका राजधानी, फ्रांस का राजधानी पेरिस, जर्मनी का बर्लिन, ऑस्ट्रिया का वियना, रूस का मॉस्को, इटली का रोम। यहाँ तक लगभग याद हो गया होगा। तब ये देश, महादेश, देश और इसका राजधानी क्लियर हो गया। अगर जो ये सभी का अगर जो नोट्स या पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, इसका नोट्स या पीडीएफ जो है बना करके दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो इसमें यहाँ तक अब ये पहला टॉपिक समाप्त हो गया। अब दूसरा जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये दोनों तो हो गया है। अब यूरोप में राष्ट्रवाद,
तो सबसे पहले जो है यूरोप में राष्ट्रवाद जो है कहाँ से शुरू हुआ। तो यूरोप में सबसे पहले जो है राष्ट्रवाद फ्रांस से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? फ्रांस से। और ये फ्रांस में जो है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 9th में भी पढ़ना था, 1789 का फ्रांसीसी क्रांति। तो 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसी का मेन जो है मुख्य उद्देश्य है आधुनिक जो राष्ट्रवाद आया, ये इसी का देन है। ये क्रांति का 1789 की क्रांति का ही देन है कि धीरे धीरे उसी से विकास होकर के राष्ट्रवाद के बारे में जो है सभी लोगों को यहीं से प्रचार और प्रसार हुआ, इसी क्रांति से। यूरोप में, यूरोप के अलावा अन्य कई देशों में जो है राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है, यही 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुआ। यहाँ तक कि भारत में भी जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, उसका भी प्रभाव जो है फ्रांसीसी क्रांति जो था, इसी का प्रभाव पड़ा। और यहाँ भारत का जो है लोग इसी से प्रेरणा लेकर के फिर धीरे धीरे और इसका विकास होते गया। तो सभी में जो माना जाता है कि राष्ट्रवाद का जो है उदय कहाँ से हुआ है, ये फ्रांस से हुआ। उससे पहले भी अमेरिकी क्रांति हुआ था, तो उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। और मेन जो है माना जाता है फ्रांसीसी क्रांति 1789 की क्रांति का, क्योंकि पहली बार जो है इसमें राजा को, जो पहले से चलते आ रहा था राजा, उसको हटा करके जो है जनता का शासन लाया गया था इसी क्रांति में। तो इसीलिए इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो मेन जो है राष्ट्रवाद जो शुरू हुआ कहाँ से हुआ है? फ्रांस से हुआ। अब ये यूरोप तो समझ में आ गया होगा चैप्टर में कि यूरोप क्या है? महादेश। अभी राष्ट्रवाद शुरू हुआ तो ये तो पता चल गया कि फ्रांस से शुरू हुआ, लेकिन ये राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव। राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। इसका सीधा सा उदाहरण है, क्या जब मैच होता है या कोई सैनिक अगर जो मारा जाता है, तो उसमें जब नाम आता है भारत का कि भारत जीत गया, तो हम लोगों को बहुत उत्सुकता होता है। तो वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि मैच जीता है तो जो जीता है वो तुमको क्या मिल गया। तो जो इस तरह से बोलता है तो उसके पास मानिए कि ये राष्ट्रवाद की भावना नहीं है उसके अंदर। राष्ट्रवाद की यदि भावना रहेगा तो उसमें क्या मिला है, वो जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना रहेगा उसी को पता चलेगा कि मैच जीतने से उसको क्या मिला है। तो जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं होता है तो राष्ट्र के प्रति कुछ उसको नहीं रहता है, देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे चलना चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये राष्ट्रवाद की जो भावना आया, ये आया कहाँ से? तो पता चला कि पहली बार जो है फ्रांस से आया। लेकिन ये राष्ट्रवाद है क्या, ये भी पता चल गया कि क्या है। राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये जो आया, इसको क्या पहले से ही इस तरह से था राष्ट्रवाद, पहले का राष्ट्रवाद कुछ और था? तो जैसे हम लोग अभी मानते हैं कि राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना को राष्ट्र कहते हैं, पहले वैसा नहीं था। पहले के समय में जो है राष्ट्र किसको कहा जाता था? तो पहले के समय में जो राष्ट्र कहा जाता था, पहले के समय में जो राष्ट्र कहा जाता था, जिसमें उसका धर्म एक समान है, उसका नस्ल एक समान है, और उसका विचार भी एक समान है। इस तरह से धर्म, नस्ल और विचार जहाँ एक समान रहता था उसको एक देश घोषित कर दिया जाता था कि ये एक राष्ट्र है। अलग नस्ल, अलग अलग धर्म वाला एक देश में नहीं रहता था पहले। ये देश की परिभाषा नहीं, राष्ट्र की परिभाषा था पहले। लेकिन एक फ्रांस में ही जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अर्नेस्ट रेनन, कुछ ऐसी नाम
इसी लिखा था कि किसी और तरीके से अर्नेस्ट रेनन।